चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू बैठे हुए थे कि जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। कुकू और गुड़िया, पता है मेरे पापा मेरे लिए पिज्जा लेने गए हैं। पिज्जा? वो क्या होता है? तुमने कभी पिज्जा नहीं खाया? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ पिज्जा। मैं भी जाऊंगी, मैं भी खाऊंगी पिज्जा। फिर गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई जग्गू के साथ चले जाते हैं। जग्गू बेटा, इन्हें क्यों साथ ले आए हो? चलो चलो बाहर हो जाओ। मम्मा, ये पिज्जा खाने आए हैं। ये गरीब बच्चे हैं, इनके पंख गंदे होंगे, कीटाणु लगे होते हैं ऐसे बच्चों के पंखों को। चलो कुकू भैया, हम घर जाते हैं। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, क्या था जो थोड़ा पिज्जा उन्हें भी दे देती? मैं एक लगाऊंगी अगर दोबारा उन्हें घर लेकर आया तू। गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू को पिज्जा देती है। जग्गू पिज्जा खाने लगता है। मम्मा, गरीब होना भी कोई पाप है? गौरी आंटी ने हमें घर से निकाल दिया। गौरी आंटी ने कहा हम गरीब हैं और हमें घर से निकाल दिया। कुकू और गुड़िया, कई बार कहा है आप जग्गू के साथ ना जाया करो। चलो अपने पंख अच्छी तरह साफ करके दाना खा लो। आज मैं अपने बच्चों के लिए मकई के दाने लेकर आई हूँ। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन कुकू और गुड़िया खेलने के लिए अपने घर से निकलते हैं। गुड़िया और कुकू पुराने कुएं पर जाते हैं। वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी थी। कुकू वो किताब उठा लेता है। कुकू भैया, फेंक दो, ये तो पुरानी किताब है, इसे आप क्या करोगे? मैं घर जाकर इसे खेल लूंगा। रात को जब कुकू और गुड़िया अपने घर जाते हैं तो गुड़िया कुकू की वो पुरानी किताब उठाकर खोलती है। वो एक पुरानी ड्राइंग बुक थी। कुकू भैया, चलो हम इन तस्वीरों में रंग भरते हैं। गुड़िया बहन, मैं इस एप्पल में रंग भरता हूँ। फिर कुकू अपनी कलर पेंसिल से एप्पल में रंग भरने लगता है। ये तो बहुत सुंदर एप्पल बन गया। काश ये एप्पल मेरे पास होता, मैं मजे मजे से खाती इस एप्पल को। उस पुरानी किताब से एक आवाज निकलती है। तेज रोशनी के साथ किताब से वो एप्पल असली एप्पल में बदल जाता है। बच्चों, मैं एक जादुई किताब हूँ। आप मेरे जिस भी फल में रंग भरोगे वो असली फल बन जाएगा। कुकू, कुकू भैया, क्या ये सच है? ये तो असली वाला एप्पल है। गुड़िया बहन, चलो हम मम्मा को बताते हैं। मम्मा चिड़िया रसोई में बैठी हुई थी। दोनों बच्चे अपनी मम्मा को जाकर उस चमत्कारी किताब के बारे में बताते हैं। मम्मा, देखें देखें, ये एप्पल हमें उस जादुई किताब ने दिया है। शायद ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। फिर उस दिन से चिड़िया की किस्मत बदल जाती है। चिड़िया और उसके बच्चे जो भी खाना होता उस जादुई किताब से लेकर खा लेते। जादुई किताब? मैंने मिठाई खानी है। तो फिर आप मिठाई में कलर भरो। गुड़िया और कुकू किताब से मिठाई लेकर खा लेते हैं। खेलते खेलते गुड़िया और कुकू जग्गू कौवे के पास चले जाते हैं। जग्गू जग्गू, हमारे पास एक जादुई किताब है। हम उस जादुई किताब से रोज नई नई चीजें लेकर खाते हैं। क्या तुमने उस जादुई किताब से पिज़्ज़ा लेकर खाए हैं? हमने फल खाए और सब्जियां भी। कल हम जादुई किताब से पिज्जा भी लेकर खाएंगे। जग्गू घर जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा को उस जादुई किताब के बारे में बताता है। मम्मा मम्मा, कुकू और गुड़िया के पास जादुई किताब है। वो उस जादुई किताब से तरह तरह की चीजें लेकर खाते हैं। अच्छा जग्गू, मैं जाती हूँ और जाकर देखती हूँ। गौरी कौवी बहाने से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये पिज्जा कहाँ से लिया है तुमने? गौरी बहन, ये पिज्जा बच्चों ने अपनी चमत्कारी किताब से लिया है। चिड़िया, मुझे भी इस चमत्कारी किताब से मीठा फल ले दो। आंटी आंटी, आपने तो हमें पिज्जा नहीं दिया था, लेकिन मैं आपको अपनी जादुई किताब से मीठा फल लेकर देती हूँ। फिर गुड़िया अपनी जादुई किताब में मीठे फल का चित्र बनाती है और दूसरे ही लम्हे वो जादुई किताब गुड़िया को मीठा फल दे देती है। गौरी कौवी तो ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। गौरी कौवी अपने घर चली जाती है और घर जाकर कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मेरे सुंदर पति, जो भी हो, मुझे चिड़िया की वो किताब चाहिए। चिड़िया वो किताब बहुत संभाल कर रखती होगी। चिड़िया की अलमारी में है वो चमत्कारी किताब। ठीक है, मैं रात को जाऊंगा और वो किताब चोरी करके ले आऊंगा। तोते को भूख लगी हुई थी,
तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या आप मुझे अपनी जादुई किताब से अमरूद ले दोगी? तोते भैया आप बैठिए, मैं अभी गुड़िया को आवाज देती हूँ। मामा चिड़िया गुड़िया को बुलाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी जल्दी आओ और अपने अंकल तोते को चमत्कारी किताब से अमरूद लेकर दो। गुड़िया आती है और तोते अंकल को जादुई किताब से अमरूद लेकर दे देती है। तोता वो अमरूद लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है। जंगल में रात हो जाती है। कालू कौवा चिड़िया की जादुई किताब चोरी करने घर से निकलता है। कौवा खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुसता है और चुपके से चिड़िया की अलमारी खोलता है। किताब अलमारी में थी। कौवा वो किताब उठाता है और खिड़की के रास्ते ही भाग जाता है। गोरी, मैं ले आया हूँ चिड़िया की जादुई किताब। कालू जी, इसे जल्दी से कहीं छुपा दो, ऐसा ना हो कि चिड़िया तुम्हारे पीछे ही आ जाए। कालू कौवा वो किताब पुराने संदूक में छुपा देता है। सुबह हो जाती है। चिड़िया अलमारी खोलती है तो उसमें चिड़िया की जादुई किताब नहीं थी। बच्चों उठो उठो, जल्दी करो, हमारी जादुई किताब नहीं है। बच्चे उठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। कौवा और कौवी वो जादुई किताब लेकर दूर पहाड़ों पर चले जाते हैं। कालू जी, कलर पेंसिल लाए हो क्या? हाँ हाँ, लाया हूँ। लाओ मुझे दो, मैं सबसे पहले सोने के कंगन का चित्र बनाती हूँ। गौरी कौवी उस किताब पर सोने के कंगन का चित्र बनाती है। जादुई किताब, जल्दी से मुझे सोने का कंगन दे दो। लेकिन उस किताब से एक सांप बाहर निकलता है और गौरी को डसने की कोशिश करता है। कालू, बचाओ बचाओ मुझे। गौरी और कालू डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, जाओ और पहाड़ों से अपनी जादुई किताब उठा लो जाकर। वो किताब तो हमारी जान ही लेने वाली थी। गौरी कौवी जैसी नीयत वैसी मुराद। जैसे ही गौरी कौवी पीछे देखती है तो पीछे वही सांप खड़ा था। गौरी रोती हुई फिर से भाग जाती है। माँ, मुझे मत मारे, मुझे मत मारे, मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। तो क्या हुआ, मुझे भी दर्द होता है, मेरे भी चोट आती है। तेरे जैसे कितने बच्चे काम करते हैं, जा मेरे लिए कुछ कमा कर ला। माँ, मेरे पिताजी विदेश कमाने के लिए ही तो गए हुए हैं। मैं तेरी लंबी जुबान काट दूंगी, बहुत बातें करने लगी है तू। चल निकल, चुप करके निकल जा और कोई काम कर जाकर। गुड़िया जो पिंकी की सौतेली बेटी थी रोती हुई अपने घर से निकल जाती है। फोन की घंटी बजती है और गुड़िया के पापा का फोन आता है। पिंकी, मेरी गुड़िया कहाँ है? मेरी गुड़िया से बात करवा दो। अभी अभी नहला धुलाकर नाश्ता करके अपनी सहेलियों से खेलने गई है। मेरी बेटी गुड़िया जब आएगी तो बात करवा दूंगी। मैं अगले महीने आऊँगा। मेरी बेटी का ख्याल रखना पिंकी। गुड़िया की आप चिंता ना करें, वो बहुत खुश है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? माँ तो मर गई, लेकिन मुझे यूं रोज रोज मरने के लिए छोड़ के अगर घर जाऊं तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। वहाँ से एक तोता गुजरता है। वो गुड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ आता है। बेटी, आप क्यों रो रही हो? अंकल, मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। बेटी, आपके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कमाई करने विदेश गए हुए हैं। अंकल, क्या आप मुझे किसी काम पर लगवा सकते हैं? इतनी छोटी सी उम्र में काम? अंकल, मेरी मजबूरी है। अगर मैं काम करूंगी तो मेरी माँ मुझे खाना देगी और मुझे घर में रखेगी। मेरे साथ आओ। मेरे जानने वाले कौवे का एक खाने का ढाबा है, मैं तुम्हें वहाँ काम पर लगवा देता हूँ। तोता गुड़िया को लेकर उड़ता है और एक कौवे के ढाबे पर पहुँच जाता है। कौवे दोस्त, ये छोटी चिड़िया कोई काम करना चाहती है, क्या तुम्हारे पास कोई काम है? हाँ, काम तो है। मेरे ग्राहकों को खाना परोसने का काम। क्या तुम कर सकोगी छोटी चिड़िया? अंकल, मैं कर लूंगी, मैं बर्तन भी धो लेती हूँ। ये तो और भी अच्छा है। ठीक है बेटी, आपको काम मिल गया, अब मैं चलता हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है। पहले वो बर्तन धो लो और बाद का काम मैं बताता हूँ तुम्हें।
गुड़िया पानी वाली टूटी के पास जाकर बैठ जाती है और कालू कौवा पूरे ढाबे के बड़े बड़े पतीले और प्लेटें लाकर गुड़िया के पास रख देता है। इन्हें अच्छी तरह साफ कर दो। गुड़िया बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोते धोते एक कांच का गिलास गुड़िया से गिरकर टूट जाता है। बेशरम, इसीलिए मैं तुम्हारी तरह के कामचोरों को काम पर नहीं रखता। मेरा गिलास तोड़ दिया। कालू कौवा गुड़िया को मारने लगता है। अंकल अंकल मुझे मत मारो, गलती से हुआ, ये गिलास गलती से टूटा। चल भाग यहाँ से, तू मेरा काम नहीं कर सकती। निकल निकल, जल्दी कर। वो कौवा गुड़िया को अपने ढाबे से भगा देता है। शाम को जब गुड़िया खाली घर जाती है तो उसकी सौतेली माँ को गुस्सा आ जाता है। सुबह से गई हुई हो और खाली हाथ घर आ गई हो, कमाई की या नहीं। माँ क्या करूँ, कोई काम ही नहीं मिला। एक कौवे अंकल ने अपने ढाबे पर रखा था, लेकिन उसने भी थोड़ी देर बाद भगा दिया। माँ अभी मैं छोटी हूँ ना, इसलिए मुझसे कोई भी काम अच्छी तरह नहीं हो पाता। तुझे तो सिर्फ अच्छी तरह खाना ही आता है। चल जाकर सो जा, आज तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। गुड़िया भीगी आंखों के साथ जाकर अपने घोंसले में लेट जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, रोना नहीं है, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। लेकिन मम्मा, पापा ने भी तो विदेश जाकर मेरी बात ही नहीं पूछी, एक बार भी मुझसे बात नहीं की। गुड़िया सपना देख रही थी कि उसकी सौतेली माँ आकर उसे जगा देती है। दिन चढ़ गया है, चल जा काम के लिए। और हाँ सुन ले, अगर आज कमाई ना की तो मैं तेरे पंख काट दूंगी आज। जी ठीक है माँ। गुड़िया बिना खाए पिए ही घर से निकल जाती है। वो उड़ती उड़ती घने जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ी चिड़िया मिलती है। माँ जी, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? बेटी, मुझे मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया है और मैं यहाँ इस छोटी सी कुटिया में रहती हूँ। माँ जी, मेरा भी कोई नहीं है इस जंगल में, क्या मैं भी आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ? मुझे और क्या चाहिए, मैं अकेली सारा सारा दिन बैठी रहती हूँ। कोई मुझसे भी बात करने वाला होगा। फिर गुड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के साथ उसके घर चली जाती। शाम हो जाती है, गुड़िया लौटकर घर नहीं आती तो उसकी सौतेली माँ परेशान हो जाती है। अगर गुड़िया के पापा आ गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, मुझे उसे ढूंढना होगा। ये सोचकर गुड़िया की सौतेली माँ जंगल निकलती है। पिंकी, इसमें चिंता करने की क्या बात है? जब गुड़िया का पिता आकर पूछे तो बता देना कि उसे चील खा गई, बात खत्म। गोरी सहेली, तुमने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी, मैं ऐसे ही करूँगी। गुड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के साथ जंगल जाती। वो जंगल से फल इकट्ठे करती, फूल तोड़ती और दाना लाती। बेटी, ये काम आपके जीवन में आपके काम आएंगे। मेरा क्या भरोसा, आज हूँ कल ना रहूं। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? चलें, घर चलें। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गुड़िया के पिताजी विदेश से वापस आ जाते हैं। पिंकी, मेरी बेटी कहाँ है? गुड़िया नजर नहीं आ रही। क्या बताऊं, मैं गुड़िया के लिए नया बैग लेने बाजार गई हुई थी कि पीछे से गुड़िया को चील उठा कर ले गई। ये क्या हुआ? इतना बड़ा काम हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं विदेश में आपको कैसे परेशान कर सकती थी। मैंने बहुत कोशिश की चील से लड़ने की, लेकिन वो मुझे घायल करके भाग गई। पिंकी, मैंने तुमसे दूसरी शादी अपनी बेटी की रक्षा के लिए की थी, लेकिन अफसोस कि तुम मेरी बेटी की रक्षा ना कर सकी। गुड़िया के पापा जंगल चले जाते हैं। उड़ते उड़ते गुड़िया के पापा को एक तोता मिलता है और वो गुड़िया के पापा को गुड़िया पर होने वाले अत्याचार के बारे में बताता है। उसकी सौतेली माँ उसे दिन रात मारती थी, शायद वो उसी डर से घर छोड़कर भाग गई हो। मैं अपनी बेटी को जंगल जंगल ढूंढूंगा, मैं हर जगह जाऊंगा। गुड़िया, गुड़िया मेरी बच्ची, मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? गुड़िया के पापा गुड़िया को ढूंढते ढूंढते घने जंगल में उसी गुड़िया के पास पहुंच जाते हैं जहां गुड़िया रहती थी। गुड़िया अपने पापा को देख लेती है और आकर अपने पापा के गले लग जाती है। पापा, पापा, आप कहाँ चले गए थे?
मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, मुझे तोते ने सारी बात बता दी है। चलो घर चलो, अब मैं ख्याल रखूँगा अपनी बेटी का। हम सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन मैं हमेशा अपनी बेटी के पास रहूँगा। गुड़िया के पापा गुड़िया और बूढ़ी चिड़िया माँ को अपने साथ ले जाते हैं। निकल जाओ, तुम इस घर से निकल जाओ। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम डाइन हो तुम। मुझे माफ कर दे, मेरा कौन है, मैं कहाँ जाऊंगी। पापा, गलतियाँ पक्षियों से ही होती हैं, आप माँ को माफ़ कर दें। और फिर गुड़िया के पापा गुड़िया के कहने पर पिंकी को घर में रख लेते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है और वो सब एक साथ रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दोनों मम्मा पापा अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जंगल गए हुए थे। दो छोटे बच्चे गुड़िया और कुकू घर में अपनी दादों के पास थे। दादो, मुझे भूख लगी है। तेरा पेट है या कुआं, जब देखो खाती ही रहती हो। ये सुनकर कुकू हंसने लगता है। मैंने तो सुबह से एक बार ही दाना मांगा है और कुकू भाई 2 बार खा चुके हैं। कुकू बेटा है और तू बेटी। बेटे ज्यादा खाएंगे तो जल्दी जल्दी बड़े होकर घर के काम काज करेंगे और तुम जल्दी बड़ी हो गई तो शादी की फिक्र सताएगी हमें तुम्हारी। दादो, मुझे भूख लगी है। दादो तीसरी बार कुकू को दाना दे देती है। मैं भी पापा को बताऊंगी। आले एक बार पापा। गुड़िया की मम्मा अब घर चलें, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। घर में उनकी दादो है ना बच्चों के पास। अब मैं बाहर जा रही हूँ और सुन चुड़ैल, मेरे आने तक हरा दाना मत खा लेना। बच्चों की दादो घर से निकलती है। अगर वो रोज रोज तुम्हारे बेटे से शिकायत करेगी तो तेरा बेटा तेरे हाथों से निकल जाएगा। क्या करूँ, जो खाने की चीज मैं कुकू को देती हूँ वही मांगने लगती है। अगर ना करूँ तो अपने बाप का नाम लेती है। रोज रोज के रोने से अच्छा है एक बार ही रो लो। मैं तो कहती हूँ कल उसे फेंक आना नदी में। गोरी, तेरी बात तो ठीक है, ऐसे ही जान छूटेगी मेरी उस गुड़िया की बच्ची से। शाम को जब गुड़िया के मम्मा पापा घर आते हैं तो गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा, पता है आज फिर दादो ने कुकू भाई को 3 बार दाना दिया और मुझे एक बार भी नहीं दिया। झूठ बोल रही है ये, सारा दिन दाना खाती है और तुम्हारे आने का वक्त होता है तो पेट पकड़ कर बैठ जाती है। सासू माँ, गुड़िया झूठ नहीं बोलती। देखें तो कितना छोटा सा मुंह निकला हुआ है मेरी बच्ची का। लो मेरी बेटी, आप ये दाना खा लो। मैं झूठी और ये 2 महीने की बच्ची सच बोल रही है। दादो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन जब गुड़िया और कुकू के मम्मा पापा जंगल दाना लेने चले जाते हैं तो दादो गुड़िया से कहती है, गुड़िया चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करवाने लेकर जाती हूँ। लेकिन दादो, मुझे तो अभी उड़ना भी नहीं आता। मैं उठा कर ले जाऊंगी अपनी पोती को। रुकिए दादो, मैं अभी आती हूँ। गुड़िया रसोई में जाती है और एक मकई का भुट्टा उठा लेती है। क्या पता दादो रास्ता भूल जाए। ये मकई के दाने रास्ते में गिराती जाऊं ताकि अगर दादो रास्ता भूल जाए तो हम वापस घर आ सके। गुड़िया वापस जाती है और छोटी सी टोकरी में बैठ जाती है और गुड़िया की दादो उसे नदी में फेंकने ले जाती है। दादो उड़ती हुई जा रही थी और गुड़िया मकई के भुट्टे से एक एक दाना निकालकर नीचे जमीन पर फेंके जा रही थी। गुड़िया की दादो गुड़िया को लेकर जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। मैं तो थक गई हूँ। दादो, आप मुझे इतनी दूर क्यों ले आई हैं? क्या आप मुझे मारने के लिए तो यहाँ नहीं लेकर आई? कैसी बातें कर रही हो गुड़िया, यहाँ आओ मेरे पास आओ। गुड़िया को अपनी दादो की नीयत पर शक गुजरता है और वो थोड़ा और पीछे हो जाती है। क्या ऐसे तुम मुझसे बच पाएगी? गुड़िया की दादो गुड़िया की तरफ बढ़ती है लेकिन गुड़िया कांटेदार झाड़ियों में चली जाती है। मैं नहीं आऊंगी, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। आप धोखे से मुझे यहाँ लाई हैं। अगर नहीं आओगी तो फिर भी तुम यहाँ मर जाओगी, क्योंकि मैं तुझे अब वापस लेकर नहीं जाऊंगी और वापसी के रास्ते का तुझे पता ही नहीं है। मैं तो चली, जान छूट गई मेरी तुझसे। गुड़िया की दादो उड़ती है और घर वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद
गुड़िया भी आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों से बाहर निकलती है। दादो, वापसी का रास्ता तो मैं जानती हूँ। मुझे इन मकई के दानों के पीछे पीछे जाना है। मैं अभी आई। गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता मकई के दानों के साथ साथ चलती रहती है। जब कोई बड़ा पक्षी जैसे चील या कौवा गुड़िया को देखता तो वो झाड़ियों में छुप जाती। शाम हो जाती है। गुड़िया के मम्मा पापा भी लौटकर घर आ जाते हैं। माँ, गुड़िया कहाँ है? घर के बाहर खेल रही थी। ना जाने खेलते खेलते कहाँ चली गई। मैं तो सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ। माँ, आप बच्चों का ख्याल भी ना रख सकी। अब मैं कहाँ से लूँगा अपनी गुड़िया को? चुप कर जा बेटे, हमारा कुकू है ना। जब कौवा और चील उड़ते हैं तो गुड़िया फिर से झाड़ियों से बाहर निकलती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। वो मकई के गिराए हुए दानों से रास्ता ढूंढ रही थी और ठीक दिशा में जा रही थी। चलते चलते वो थक जाती है और एक जगह बैठ जाती है। वो थोड़ा आराम करती है। रात हो जाती है। गुड़िया की मम्मा आसपास के सभी घरों से गुड़िया का पूछती है, तोते भैया, मेरी गुड़िया को कहीं देखा है? रानू चिड़िया, मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से आया हूँ। चिड़िया गौरी कव्वी के पास जाती है। रानो, क्यों इतनी परेशान हो? वो जंगल घूमने गई होगी और खुद ही लौट आएगी। गौरी, मेरी बेटी गुम हो गई है। मैं परेशान नहीं तो क्या खुशियाँ मनाऊंगी। मम्मा चिड़िया थक हार कर घर वापस पहुंच जाती है। मेरी गुड़िया तो कहीं भी नहीं है। उसे कोई चील उठा कर ले गई होगी। दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया की दादो दरवाजा खोलती है। दादो हटे, मैं बहुत थक गई हूँ। गुड़िया की दादो आंखें फाड़ फाड़ कर गुड़िया की तरफ देख रही थी। गुड़िया घर में जाती है। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? गुड़िया एक नजर अपनी दादो की तरफ देखती है और बोलती है, मम्मा, मैं जंगल घूमने गई थी लेकिन रास्ता भूल गई। मेरी बेटी, अभी तो आपको उड़ना भी नहीं आता, फिर कभी अकेली जंगल मत जाना। ना मम्मा पापा, मैं तो कभी दादो के साथ भी नहीं जाऊंगी। गुड़िया अपनी दादो के पास जाकर बैठ जाती है और अपनी दादो के कान में कहती है, तो मैं मकई का भुट्टा साथ ले गई थी और रास्ते में एक एक दाना गिराती गई थी ताकि मैं रास्ता ना भूलूं। ये सुनकर गुड़िया की दादो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।